कंप्यूटर नेटवर्क्स में गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक ISO OSI स्टैक एंड SWP का। सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टेशन ए नीड टू सेंड अ पैक message consisting of 9 packet to station B using a sliding window protocol of window size 3 and go back an error control strategy. All packets are ready and immediately available for transmission. If every fifth packet that A transmits get lost, but no acknowledgement from B ever get lost, then what is the number of packet that A will transmit for sending the message to B? यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 पैकेट्स हैं जो स्टेशन ए से स्टेशन बी ट्रांसमिट होने वाले हैं। विंडो साइज इज 3। हमारे पास एक स्ट्रैटेजी यूज होगी गो बैक एंड एरर, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। और हर फिफ्थ पैकेट जो होगा हमारे सीरीज में वो होगा लॉस्ट तब, और वहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट और जो भी एक्नॉलेजमेंट होगा वो लॉस नहीं होगा स्टेशन बी से, जितने भी एक्नॉलेजमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस ढूंढने हैं। So, सबसे पहले वी शुड नो कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक बार रिवीजन, कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज अ मेथड यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क टू मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा between two devices, ensuring that data is sent and received in the correct order. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में डेटा जा रहा है तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि डेटा वुड बी सेंड सक्सेसफुली, ताकि एक्नॉलेजमेंट भी हो और सब कुछ सही से चलता रहे। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा गो बैक एंड सेकेंड इज सेलेक्टिव रीड। तो यहाँ पर हमारे पास गो बैक एन का काम है। देन व्हाट इज गो बैक एन? जब एक सेंडर मल्टीपल पैकेट्स, डेटा पैकेट्स कंटिन्यूअसली भेजे जा रहा है विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट कि पहला वाला जो है वो सही से पहुंचा है कि नहीं, बिना उसके मैसेज के, तब वहां पर ये जो स्ट्रैटेजी यूज होती है गो बैक एन एरर। लेकिन ये सिर्फ उतने ही पैकेट्स भेज सकता है जितना इसका विंडो साइज होगा। अगर इसकी विंडो साइज 3 है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है, तो ये जब रिपीट होगा तो अपने साथ 3 पैकेट लेके ही रिपीट होगा। If one packet is lost or no acknowledgement, the sender must go back and resend that packet and all packet that followed it, even if they are received successfully. ठीक है, जबकि वो लोग रिसीव भी हो सकते हैं फिर भी वापस से रिपीट होगा। For example, if packet 1, 2, 3, 4, 5 are sent and packet 3 get lost, then the sender will have to resend packet 3, 4, 5, even if 4 and 5 are received. सो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में अब काम करते हैं हम। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पैकेट दैट विल बी लॉस्ट। सिंस every fifth packet get lost and there are 9 packets in total, the number of packet is 9 by 5, that will be 2 approximately। अगर ये 10 होता तो exact 2 होता, but approximately it will be 2। okay, उसके बाद determine the initial transmission count। initial transmission count means कितने हमारे पास पैकेट्स हैं, 9 पैकेट्स। calculate the number of retransmissions for each lost packet the sender will retransmit। हर एक lost के लिए sender क्या करेगा, पैकेट्स retransmit करेगा। the lost packet and all subsequent packets to the end of the window। Since the window size is 3, हमें ध्यान रखना विंडो साइज जो है वो 3 है, तो 3 पैकेट्स नीड टू बी गेट ट्रांसमिटेड। तो ऐसा देखा जाए जब 2 बार होगा तो 2 into 3, सो फॉर 2 लॉस्ट पैकेट, 2 पैकेट जब लॉस्ट होंगे तब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएंगे 6। नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस। अभी तक हमने देखा तो कितने नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस हुए, पहला तो जो हमारा 9 था जितना नंबर ऑफ पैकेट जा रहा था, उसके बाद जो नंबर ऑफ रीट्रांसमिशंस हुए दैट वुड बी 15। तो नंबर ऑफ पैकेट दैट ए विल ट्रांसमिट फॉर सेंडिंग द मैसेज टू बी इज 15, अप्रोक्सीमेट 16 लेंगे। क्यों? इसका जवाब यहाँ पर से मिलेगा कि सबसे पहले इस डायग्राम से ही हम लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। हम लोगों को इतना थ्योरेटिकली सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमारे पास ये होगा। तो क्या करना है, देखो हमें पता है कि फिफ्थ नंबर ऑफ पैकेट विल गेट लॉस्ट। हमने भेजा 1, 2, 3, 4, 5।
यहाँ 5 में हुआ हमारा पैकेट लॉस्ट, यहाँ पर हुआ। अब हमें पता है कि हमारा विंडो साइज है 3, 5 के बाद हमारे पास है 6 और एक है 7। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ विंडो साइज है वो 3 है। 5 तो लॉस्ट हुआ, अब 5 के साथ कौन ट्रांसमिट होगा, 6 और 7 भी। तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा, 5 6 7, जैसे कि यहाँ पर हम लोग रिसेंट में देख रहे हैं। बट नंबर ऑफ पैकेट्स तो हमारे काउंट होंगे ही होंगे यहाँ से। तो यहाँ हुआ 5 6 7। जब हम लोग 5 में लॉस्ट हुए थे तब उसके बाद ही जस्ट हमारा नंबर ऑफ पैकेट चालू हो गया था, दैट इज 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जाके जब मेरा 5 हुआ तब यहाँ पर मेरा वापस से लॉस्ट हुआ इन दी 7। 7 के बाद कौन है, 8 और 9। तो मेरा विंडो साइज 3 का है, तो उसके बाद का तो होगा साथ में। हाँ, और उसके बाद काउंट चालू हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5। तो जब मेरा यहाँ पर 5 पहुंचा, यहाँ पर 5 पहुंच के ये हो गया लॉस्ट 9 में। अब हमें पता है कि 9 के बाद तो कोई पैकेट है ही नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पैकेट ही 9 है। तो 9 क्या होगा, अकेले ही ट्रांसमिट होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन विल गेट टू 16। Okay, thanks for watching. Please comment, subscribe and like. Okay.